हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सोने की आलमी तिजारत से मुतालिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल कर दिया गया। हुकूमत ने कीमती धातुओं और जेवरात की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से मुतालिक कुछ तरमीम भी की हैं। कीमती धातुओं और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। पाकिस्तान में 14वीं साउथ एशियन गेम्स के इनेकाद की तैयारियां। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने आला सतह कमेटी तश्कील दे दी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की सरबराही में कमेटी सैफ गेम्स की तैयारियों का जायजा लेगी। अखराजात, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी पर भी गौर होगा। खेलों के इनेकाद पर कमेटी अपनी हतमी सिफारिशात मुरतब करेगी। साउथ एशियन गेम्स 23 से 31 जनवरी 2026 तक होंगे। पाकिस्तान के साथ जंग में भारत को शिकस्त। 6 और 7 मई की रात पाकिस्तान ने भारतीय राफेल तैयारे मार गिराए थे। अमेरिका के बाद अब फ्रांसीसी कमांडर ने भी तस्दीक कर दी है। कमांडर कैप्टन ड्यूक लॉय ने मीडिया को बताया कि खराबी राफेल तैयारे में नहीं थी, बल्कि उसे उड़ाने वाले भारतीय पायलट्स में थी। पाकिस्तानी फजाइया ने सूरत हाल को इंतहाई मौसर अंदाज में संभाला। भारतीय फजाइया के राफेल तैयारे चीनी तैयारों की तकनीकी बर्तरी के बायस नहीं गिरे थे, बल्कि पाकिस्तान के मजबूत दिफा और मौसर हिकमत अमली की वजह से तबाह हुए। भारतीय शो में भारतीय तैयारा तेजस गिरकर तबाह। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर अवाम का गुस्सा। पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा। तेजस की नाकामी पर फजाइया की नाअहली और क़यादत की गफलत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। लोग तेजस के गिरने को हुकूमती नालायकी और दिफाई तबाहाली की अलामत करार देने लगे। कौमी असम्बली के 6 और सूबाई असम्बली के 7 हल्कों पर ज़मीनी इंतखाबात कल होंगे। NA-18 हरीपुर, NA-129 लाहौर, NA-143 साहिवाल, NA-185 DG खान, NA-96 फैसलाबाद, NA-104 फैसलाबाद पर ज़मीनी इंतखाब। सूबाई असम्बली के हल्कों PP-98, PP-115, PP-116, PP-73 सरगोदा, PP-87 मियांवाली, PP-203 साहिवाल और PP-269 मुजफ्फरगढ़ भी पोलिंग होगी। सूबाई असम्बली के हल्के PP-224 साहिवाल पर 23 नवंबर को होने वाले ज़मीनी इंतखाबात रुकवाने के लिए दरखास्तों पर समाअत 24 नवंबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। दरखास्त गुजारों का मौक़िफ़ है कि 9 मई के मुकदमे में सज़ा के बाद इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजारों को बराह रास्त नाअहल करार दिया, जबकि स्पीकर पंजाब असम्बली ने नाअहली के लिए कोई रेफरेंस नहीं भेजा। कानून तकाज़े पूरे किए बगैर दरखास्त गुजारों को नाअहल करार दिया गया। बन्नू रीजन पुलिस, CTD, क्विक रिस्पांस और फोर्सेस की कार्रवाइयाँ। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। CPO के मुताबिक तमाम ऑपरेशन में पुलिस और फोर्सेस महफूज रहीं। हलाक दहशतगर्दों से भारी असलहा बरामद किया गया। IG खैबर पख्तूनख्वा जुल्फिकार हमीद ने बन्नू रीजन पुलिस, CTD और फोर्सेस को खुसूसी शाबाशी दी और कहा कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। फैसलाबाद में फैक्ट्री धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट, अहम इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक फैक्ट्री में आतिशगीर मादे का जखीरा बहुत ज़्यादा था। बेएहतियाती और गैर तरबियत याफ्ता अमले की वजह से धमाका हुआ। फैक्ट्री में बॉयलर मौजूद नहीं था। ग्लव बनाने के लिए मुख्तलिफ केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता था। आतिशगीर मादे के इस्तेमाल का NOC भी नहीं। गैस लीकेज, शॉर्ट सर्किट और केमिकल मवाद फटने से धमाका हुआ। एबटाबाद में हिरन गली खड़ी के मकाम पर हाई रूफ हज़ारों फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में 2 खवातीन समेत 6 अफराद जहाँ बक हुए। रेस्क्यू 112 के मुताबिक गाड़ी हरी गली से एबटाबाद की तरफ आ रही थी कि ब्रेक फेल होने की वजह से गहरी खाई में जा गिरी।
और पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ एग्जीबिशन इंडस्ट्री के तहत कराची में 8वीं पाकिस्तानी इंटरनेशनल प्रॉपर्टी एक्सपो एंड टूरिज्म नुमाइश। मकामी होटल में होटल इंडस्ट्री और प्रॉपर्टी सेक्टर से मुतालिक मुख्तलिफ स्टॉल्स लगाए गए हैं। सरमाकारी को फ़रोग देने से मुतालिक खुसूसी कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर से आए सरमाकारों और नुमाइंदों की शिरकत, सयाहत, रियल स्टेट, कंस्ट्रक्शन के शोबे को फ़रोग देने और सरमाकारी से मुतालिक माहिरीन का इजहार ख्याल।